साथियों, जय हिंद, जय भारत। ओम आदित्याय नमः, सूर्य सर्वेश्वराय नमः, भास्कराय नमः, मित्राय नमः, खगाय नमः, भुवन भास्कराय नमः, अक्षय भंडारी नमः। तो आज 9 मार्च 2025 को मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से आपको कुछ बड़ी खबरें बताने के लिए और वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन देने के लिए जिसको पाकर, जानकर आप अपना खोया हुआ धन, मान, सम्मान, जीवन प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया के तमाम दुखों से, तनावों से, अभावों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा करूंगा इस विषय पर, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे रोजाना की तरह अनुरोध करूंगा कि आप सब मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप तनावों से, अज्ञानता से मुक्त होकर अपने डूबे हुए धन और खोए हुए मान सम्मान को, जीवन को, परिवार को वापस प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि आप सबको पता है, 9 मार्च हमने सूर्य नारायण जल अर्पण दिवस घोषित किया था कि इस दिन देश के करोड़ों ठगी पीड़ित भगवान भुवन भास्कर, सूर्य नारायण, अक्षय भंडारी को जल अर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो देश के शासकों को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि देश के शासक संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून, भुगतान की गारंटी के कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करें, क्रियान्वित करें और देश के तमाम ठगी पीड़ितों का जमा धन उन्हें 180 दिन में आवेदन लेकर 2 से 3 गुना प्राप्त करें। ये पहली प्रार्थना का पहला भाग था हमारी का। और यदि शासकों को सद्बुद्धि ना आए तो वो देश के तमाम ठगी पीड़ितों को इतना बल प्रदान करें भुवन भास्कर के हम देश के संपूर्ण ठग बेईमान साम्राज्य को नष्ट करते हुए हिंदुस्तान में सत्य की, न्याय की, धर्म मीन्स कानून की स्थापना कर सकें और देश के साथ छल करने वाले, धोखा करने वाले प्रत्येक ठग बेईमान को सजाए मौत दे सकें। तो ये प्रार्थना के 2 ही बिंदु थे साथियों जो मैंने बताए और बड़े हर्ष की और गौरव की बात है कि हमारे आह्वान पर पूरे देश में लाखों साथियों ने आज भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित किया। ये प्रार्थना की सामूहिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, और इसका बड़ा चमत्कारी प्रभाव देखने को मिला है। और चमत्कार से पहले तो एक बात देखिए कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, क्या जैन, क्या बुद्ध, क्या नास्तिक, क्या आस्तिक, सबने भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित किया। उन तमाम मर्यादाओं को, तमाम बेड़ियों को, जंजीरों को, दीवारों को ढाकर जो मानवता के दुश्मनों ने, अधर्मी लोगों ने मनुष्यों के बीच में पैदा कर दी थी कि तुम्हें इसकी पूजा करनी है, तुम्हें इसकी पूजा करनी है, तुम्हें इसकी इबादत करनी है, तुम्हें इसकी प्रार्थना करनी है, तुम्हें इसकी शरण में जाना है, तुम्हें इसकी में जाना है। तो मानव में जो भेद और बंटवारा शैतान ने कर दिया था साथियों, उस शैतान की रीढ़ की हड्डी को आज हमने तोड़ डाला। लाखों लोगों ने देश में सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सूर्य नारायण को जल अर्पित किया, जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर। ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान ने आज अपनी एकता का, सार्वभौमिकता का परिचय दिया और वास्तविक परमपिता परमेश्वर सूर्य नारायण को पहचान लिया। तो साथियों, जिन जिन साथियों ने जल अर्पित किया है वो अपनी
समीक्षा करेंगे निश्चित रूप से। मेरी कई साथियों से बात हुई है, कह रहे हैं साहब बहुत अच्छा फील हो रहा है, डर भयमुक्त हो गए, ऐसा लग रहा है कि अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम जीत जाएंगे और अपना डूबा हुआ धन, खोया हुआ मान सम्मान प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, भगवान सूर्य नारायण ही वो साक्षात देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो संसार को ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, संसार को संचालित करते हैं। तो ऐसे साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर की इबादत, पूजा, प्रार्थना आप करेंगे, उनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, उनसे कुछ मांगेंगे तो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। मैं हमेशा महाभारत से उदाहरण देता हूं। जब पांडवों को वनवास हुआ तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सूर्य नारायण की ही उपासना की थी और भगवान सूर्य नारायण ने उनको अक्षय पात्र दिया था कि इस पात्र में तुम जो भी बनाओगे उससे कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं, वो सब भरपेट भोजन कर लेंगे, भूखा कोई नहीं रहेगा, वरना तो भीम ही अकेला कई पात्रों को खा जाता था। तो इतनी शक्ति भगवान सूर्य नारायण में है साथियों। भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे और रावण की मृत्यु नहीं हो पा रही थी, तो ऋषि महात्माओं ने उनको बताया कि आप सूर्य नारायण की शरण में जाओ, आदित्य श्रोत्रत्व का पाठ करो, और जब इसका पाठ करोगे शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से, तो निश्चित रूप से आप रावण जैसे कालजयी राक्षस को, जो काल की पीठ पर बैठकर स्नान करता था, तमाम देवता जिसने बंधक बना रखे थे, उसका अंत करने में सफल हो जाओगे, उस पर विजय प्राप्त कर लोगे और अपनी धर्म पत्नी सीता को और लंका को राक्षसों के आतंक से मुक्त करा दोगे। तो भगवान राम ने भी युद्ध के अंतिम समय रावण का वध करने के लिए आदित्य हृदय का पाठ किया था और उनको भी भगवान सूर्य नारायण ने ही बल दिया था रावण को मारने का। तो आपको, हमको, सबको आज वो बल मिल गया है साथियों कि हम किसी भी ठग को, बेईमान को, धोखेबाज को, छल करने वाले को, माफिया को, गुंडे को, अपराधी को परास्त कर देंगे, उसका सर्वनाश कर देंगे। हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान करेंगे, देश में सत्य, न्याय, धर्म की स्थापना करेंगे और साथ साथ देश के तमाम निर्दोष बेरोजगार हुए एजेंट साथियों को, युवाओं को, युवतियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, वृद्धों को, बच्चों को, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार प्रदान करेंगे। साथियों, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने संसार के प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को, इंसानों को ही नहीं, सबको कुछ गारंटी दी है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान यानी भोजन, वस्त्र, आवास, रोजगार भोजन के लिए, शिक्षा, ज्ञान, सूचना कि अपने जीवन मरण की सूचनाएं प्राप्त कर सके, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पानी का अधिकार, वायु पर अधिकार, ऊर्जा पर अधिकार, जिसे आजकल बिजली भी बोल देते हैं, शौचादि का अधिकार, परिवहन का अधिकार, आवागमन का, सम्मान, डिग्निटी का अधिकार, न्याय का अधिकार, 11-12 चीजों की गारंटी सूर्य नारायण ने सबको प्रदान की है कि दुनिया में जो भी आएगा उसे ये मिलेगा, बशर्ते वो सत्य को पहचान ले, जुल्म का प्रतिकार करना सीख ले, अपने अधिकार को जान ले। तो आप सबको भी अपने अधिकारों को जानना है और आज आप सब जान गए होंगे। एक नव स्फूर्ति, नव विचारधारा का अपने अंतर्मन में प्रवेश पाते हुए आप देख रहे होंगे। ये जो जल अर्पण करने की आज हमने शुरुआत की है, श्री गणेश किया है, शुभारंभ किया है, जिसमें देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध इत्यादि ने हिस्सा लिया है। एक नई परंपरा विकसित हुई है, एक नए युग का शुभारंभ हुआ है आज। और ये युग साथियों शनै शनै, धीरे धीरे
स्वतः बढ़ता जाएगा और जब 1 मई आएगा आप देखोगे उससे पहले या तो आप सबका भुगतान हो चुका होगा या इस बेईमान सिस्टम का सर्वनाश हो चुका होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों काम ना हो जाएं कहीं साथ साथ, कि भुगतान भी हो जाए और सर्वनाश भी कर दें हम इनका सबका, क्योंकि ऐसा भी विधाता की योजना में मुझे दिखाई पड़ता है। तो आप साथी जिन्होंने आज भुवन भास्कर को जल अर्पित नहीं किया है वो कल कर देंगे, परसों करेंगे, और जिन साथियों ने आज किया है वो इसे नियमित दिनचर्या में सम्मिलित कर लेंगे, ताकि आपके हृदय को और ज़्यादा मजबूती मिले, आपका आत्मिक बल, आत्मविश्वास बढ़े और आप भयमुक्त होकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए निर्भयता के साथ लड़कर ठग, बेईमानों पर, धोखेबाजों पर, छल करने वालों पर, अपराधियों पर विजय प्राप्त कर सको साथियों। तो इस काम को ज़रूर अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर लें। चूँकि मेरा अपना अनुभव है जीवन का, हमने भगवान सूर्य नारायण को, हालांकि जल भी उन्हीं का है, पृथ्वी भी उन्हीं की है, सब उन्हीं का है, हमारा तो कुछ होता नहीं, लेकिन कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना श्रद्धा के साथ उस परमपिता परमेश्वर के प्रति जिसने हमें हजारों नियामतें बख्शी हैं हमारे जीवन के लिए, एक अच्छा गुण है, मानवीय गुण है। तो जो भी कृतज्ञता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ कृतज्ञता व्यक्त करेगा नारायण की, निश्चित रूप से नारायण उसको अपना सुरक्षा कवच और बल प्रदान कर देंगे तमाम बुराइयों पर, विकारों पर और दुष्टों पर, शैतानों पर, पापियों पर, ठगों पर, बेईमानों पर विजय प्राप्त करने की। तो इसको अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें और रोजाना भगवान से ये दोनों चीजें तो मांगेंगे ही, साथ साथ कुछ और आपके व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हैं उनका निराकरण भी मांग लेंगे, तो उनका निराकरण भी निश्चित रूप से हो जाएगा। कल से निकल रहे हैं हम महाअभियान पर देश को जगाने के लिए, ताकि संपूर्ण देश में भुगतान की प्रक्रिया 1 मई से पहले आरंभ हो जाए। तो हमारे दिल्ली के पड़ोस का जिला है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ कलेक्ट्रेट पर सुबह 11 बजे भुगतान सभा होगी। जिलाधिकारी से मुलाकात की जाएगी, उनको अपना मांग पत्र सौंपा जाएगा और जिन लोगों ने आवेदन कर दिए हैं उनके आवेदनों पर प्रोसीडिंग आरंभ कराई जाएगी, और जिन साथियों ने अभी आवेदन नहीं किए हैं उनके लिए भुगतान पटलों की स्थापना कराई जाएगी। तो तमाम साथी, चाहे वो नोएडा के हों, गाजियाबाद के हों, अलीगढ़ के हों, बुलंदशहर के हों, सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर पर पहुंचेंगे। मैं भी पहुंच रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी, जीवित महात्मा गांधी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह जी भी उपस्थित रहेंगे और भी साथी आएंगे। तो आप सब भी, भले ही आप किसी भी कंपनी के हों, LUCC के हों, आप सहारा के हों, PACL के हों, रोज वैली के हों, बाइक बोट के हों, KBCL के हों, करम भूमि के हों, कल्पवट के हों, हेलो टैक्सी के हों, JCB के हों, या जो भी हैं आप ठगी पीड़ित हैं, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, सब आ सकते हैं, सबकी समस्या का समाधान होगा, सबका भुगतान कराया जाएगा, सबको सुरक्षा सम्मान दिलाया जाएगा। यही हमारी लड़ाई है साथियों, और तो कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ हमारी। इस काम को तमाम साथी कर लेंगे। कई साथी सोच रहे होंगे कि साहब झूठ बोल रहे हैं, तो देखो एक सरदार जी का जल अर्पित करते हुए वो आ गया है वीडियो मेरे सामने पंजाब से, तो आप देखिए इनको, देख पा रहे होंगे आप, सरदार जी भगवान सूर्य नारायण की उपासना कर रहे हैं। आवाज कहाँ गई? अच्छा, आवाज तो है ही नहीं, मौन प्रार्थना है। देखिए जल चढ़ा रहे हैं सरदार जी। इसी तरह से देखिए आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप जी ने तो बाकायदा हवन ही कर दिया। आत्माओं का नाश हो स्वाहा। देखिए कितना बढ़िया, आत्माओं का नाश हो स्वाहा, दुरात्माओं का नाश हो स्वाहा। देखा आपने, मास्टर जी ने जल भी अर्पित किया है। हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह जी ने, चौधरी विजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव तथ्य संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। साथियों, हम सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य भगवान, इस भारत की सरकार, वही प्रार्थना कर रहे हैं जो हमने बताया आपको। ये देखिए हमारे अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने तो बिल्कुल नंगे ही लड़ रहे हैं, और ये हमारे
जैन साहब हैं, दिलीप सुराणा साहब चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष, वो भी जल अर्पित कर रहे हैं। और साहब ये हमारे अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष और तमाम साथी हैं, चौधरी मनवीर सिंह जी वगैरह, सामूहिक रूप से जल अर्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और देखिए अभी और दिखाता हूं मैं आपको, बहुत सारे लोग हैं। हमारे ब्रजमोहन योगी साहब, हमारे सुरेश भगत साहब गोरखपुर से, पूरे देश में साथियों। हम अब अपने उनको देख लीजिए, आप क्या बोलते हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंडित जी मुदगल साहब, अशोक मुदगल साहब है। देखिए पूरा युद्ध की तैयारियां हैं पूरी, नहा धोकर स्नान करके भगवान भुवन भास्कर को जल अर्पित करके ठग और बेईमानों का सर्वनाश करने का संकल्प लेकर के पंडित जी उठ खड़े हुए हैं। जनेऊ के साथ, जल के साथ भस्म कर देंगे देश से तमाम ठगों को, बेईमानों को, दुष्टों को, दुरात्माओं को। एक भी पापी को खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे हिंदुस्तान में। चिंता मत करना, कोई भी साथी देख लीजिए। हाँ, और देखिए साहब, आपको दिखाता हूँ क्या जबरदस्त ढंग से किया है। देखिए ये दिल्ली नजफगढ़ में चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। विजय लक्ष्मी नेता बोल रही हूँ मैं। अब यहाँ पर विमल आंटी जी सूर्य देव जी को नमस्कार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए इनको देखिए, मुस्लिम महिलाएं हैं, जैतून आंटी है। हाँ, फिर भी यहाँ पर जल अर्पित कर रहे हाँ, हैं। देखिए तो हम कोई वो नहीं कर रहे हैं साथियों के झूठ बोल रहे हों। झूठ नहीं, ये सत्य है और सत्य का प्रकटन हो रहा है, सत्य की स्थापना हो रही है हिंदुस्तान में। तो झूठ को भागना ही भागना है। और ठग बेईमान तो झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही परोसते हैं, झूठ का ही खाते हैं। इसलिए उनके सिर पर अहंकार सवार हो गया है और वो अपनी ओर बढ़ती हुई मौत को, महाकाल को देख नहीं पा रहे हैं। सर्वनाश को आमंत्रित कर रहे हैं आपका भुगतान ना करके। तो ऐसे तमाम दुष्टों को सबक सिखाना है साथियों। और तमाम बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम कल गौतम बुद्ध नगर में भुगतान सभा कर रहे हैं, उसी तरह से 17 मार्च को मुरादाबाद कमिश्नरेट पर सभा होगी, 18 मार्च को अलीगढ़ कमिश्नरेट पर सभा होगी। और बीच में चूंकि होली का त्यौहार पड़ रहा है, तो हम ब्रजभूमि के रहने वाले हैं। हमारे ब्रज में ज़्यादा ही कुछ लठमार होली चलती है, बड़ा उल्लास होता है, शौक होता है साथियों में। तो होली की वजह से कुछ कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, हम जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। और वैसे भी साथियों, मैंने आप सबसे अपील की थी, रात को फेसबुक पे भी स्पेशल लाइव कार्यक्रम इसके लिए रखा था। बहुत कम साथियों ने उस पर गौर की है। उसी को मैं दोहरा रहा हूँ कि संसाधनों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और आप साथी धन त्याग नहीं कर रहे हो। और बिना धन के इस इतने बड़े देश में घूमना, पूरे देश को जा करके जगाना हर जगह पर, बड़ा असंभव सा काम है। अगर आप चाहते हो कि हम सभी जगह आएँ, तो तमाम साथी खर्चों की व्यवस्था करें, धन का त्याग करें, सहयोग करें धन से, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो जैसे हमारे पूर्ववर्ती महान पुरुषों ने अपनी दुनिया को अपने क्षेत्र तक सीमित कर लिया था, वैसे ही हमें भी करना पड़ेगा कि हम 3-4 मंडल ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, एक आध हरियाणा का और दिल्ली में अपना काम करते रहेंगे। इनको जगा लेंगे तो इनको नज़ीर मानकर, माइलस्टोन मानकर देश के अन्य ठगी पीड़ित भी अपने अपने यहाँ उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करके वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करा लेंगे। चूंकि ये फकीरी का दौर नहीं है साथियों कि पैदल जाया जा सके, इतनी लंबी यात्राएं की जा सकें। इसमें आजकल तो बड़ा महंगा सौदा हो गया है, बहुत खर्चों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए तमाम साथी आर्थिक सहयोग अवश्य करें। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेजकर उसका स्क्रीनशॉट मुझे
27581213 पर भेज दें, ताकि आपका नंबर मैं सेव कर सकूं, आपका आभार व्यक्त कर सकूं, धन्यवाद व्यक्त कर सकूं और आपकी समस्या का समाधान भी कर सकूं। क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो आपका नंबर सेव नहीं होगा, और नंबर सेव नहीं होगा तो कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के नंबर सेव नहीं होते उनको कॉल बैक नहीं कर पाते, जिनके नंबर सेव होते हैं उनकी कॉल बैक कर लेते हैं कि भाई ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, क्लाइंट हैं, मेंबर हैं। तो आपकी समस्या का समाधान करना तो हमारा धर्म बन जाता है। तो इसलिए तमाम साथी आर्थिक सहयोग करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ताकि आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो हम रात के 2 बजे भी आपके लिए तैयार रहें, एक सच्चे मित्र की भांति। मित्रता की यही पहचान होती है साथियों। हमको भगवान नहीं बनना, मसीहा नहीं बनना, हम केवल आप सबके मित्र बनना चाहते हैं, सहयोगी बनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान और मसीहाओं के तो आप कपड़े उतार लेते हो, और अभी हम कपड़े उतारने के मूड में नहीं है साथियों। बीच में बन गए थे हालात, लेकिन उन तमाम चीज़ों को ध्यानार्थ रखते हुए अभी हमारी माता जी भी हैं, वो भी विरोध करती हैं इस बात का, उनको भी बड़ा दुख होता है, और भी तमाम साथी हमारे पंडित जी भी मना करते हैं। और फिर कार्यक्रम इतना सघन लगा हुआ है जगह जगह का कि साथी बिल्कुल भी इस चीज़ के मूड में नहीं है। बहुत सारे साथी कहते हैं साहब आप सन्यासी बन जाओगे तो विरक्ति भाव आ जाएगा, आप संगठन को छोड़ दोगे, इस आंदोलन को छोड़ दोगे और सब नष्ट हो जाएगा, तो अभी सन्यासी ना बने। मुझे भी ये बात उचित लगती है कि उस बाने में, उस वेशभूषा में, क्योंकि हम हृदय से सन्यासी हैं। अगर हम सचमुच विरक्ति भाव आने लगा तो बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। फिर किसके लिए लड़ेंगे? सन्यासी तो सन्यासी, पेट तो पाल ही देते हैं लोग सन्यासी का। तो इसलिए सन्यास जो 23 मार्च को मैं लेने की घोषणा कर चुका था, उस घोषणा को वापस ले रहा हूं। बाकी जो साथी हमारे फतेहपुर में बड़ा सन्यास दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, प्रयास करूंगा कि मैं भी, अगर मेरा रायपुर का कार्यक्रम नहीं लगा छत्तीसगढ़ का, तो मैं 23 मार्च को फतेहपुर रहूंगा और साथियों का उत्साहवर्धन करूंगा, उनकी सन्यास दीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित रहूंगा। मैं भी उन सब की पगधूली अपने मस्तक पर धारण करूंगा कि मेरे साथी सन्यासी तक बनने को तैयार हो गए हैं आपका भुगतान कराने के लिए। तो आप भी पहुंचना सब साथी। फतेहपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और जहां जहां आप कर सकते हैं सन्यास दीक्षा के कार्यक्रम, आप सब भी करना। जिन साथियों को लगता है कि हमारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, सन्यास ले लेना चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए, वो ले सकते हैं। लेकिन विरक्ति भावना मत ले आना साथियों। सन्यासी बनकर के कहो कि यार छोड़ो आंदोलन, छोड़ो भुगतान, छोड़ो सुरक्षा सम्मान, अब सन्यासी का काय का मान, काय की सुरक्षा, काय का भुगतान, ऐसा भाव अपने मन में मत लाना। थोड़ा अपनी आत्मा पर, मन पर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, और जो कुछ भी आप करेंगे वो सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही करेंगे। जो 1 मई 2025 का हमारा जन क्रांति का, समग्र क्रांति का उद्घोष है, शंखनाद है कि हम संसद की धुलाई करेंगे, सांसदों की धुलाई करेंगे, प्रधानमंत्री की धुलाई करेंगे, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे, सबका भुगतान कराएंगे। उस वक्त भी हमें बड़े धैर्य का और साहस का परिचय देते हुए सारे काम लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए करने हैं। और इस बेईमान और ठग सिस्टम को, चूंकि ये अपराधी हो चुका है, संसद द्वारा बनाए गए एक कानून की अनुपालना नहीं कर रहा, कानून की कुर्सी पर बैठकर अगर कोई कानून की अनुपालना नहीं करता तो वो निश्चित रूप से अपराधी है। और ऐसे अपराधियों को कानून की कुर्सी से उठाकर फेंक देना, जेलों में बंद कर देना, उनको सजाए मौत दे देना, उम्र कैद दे देना कोई अपराध नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए ही आपको करना है, सत्य और अहिंसा के माध्यम से। हिंसा भी नहीं करनी है, लेकिन चूंकि कानून बना दिया है इन्होंने ही सजाए मौत का, तो कानून के माध्यम से किसी को फांसी देना हिंसा के दायरे से बाहर हो जाता है। कानूनन फांसी दी जा सकती है और कानून इन पर अप्लाई करेंगे। चूंकि ये सब अपराधी हो चुके हैं, कानून की उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप तमाम साथी पूरी निश्चिंतता के भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। और कल फेसबुक पर भी लाइव रहूंगा मैं आप तमाम साथियों के साथ। और दोबारा से पुनः प्रार्थना करूंगा साथियों कि ये जो सूर्य नारायण को आपने आज जल अर्पित किया है, वो साथी इस कार्यक्रम को निरंतर करते रहें, ताकि आप के हृदय को बल मिलता रहे, आप दुर्बलताओं को त्याग सकें, सत्य और झूठ में अंतर कर सकें। और ये जो लड़ाई हमने
आरंभ की है। देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए इसको जल्दी से जल्दी जीत कर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। जय हिंद, जय भारत साथियों।